नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम घटन चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर 2023 जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की पुस्तक है, इसका पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन और उसके तथ्य शामिल किए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों, यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम जीएस पॉइंटर 2023 की सभी पुस्तकों को पार्ट वाइज कवर कराएंगे। साथ ही हमने इस सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे कि आप सभी को ढूंढने में आसानी हो सके। और हाँ दोस्तों, इसमें तथ्यों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि लगभग 75% फैक्ट आपको इस वीडियो को पूरा देखते देखते ही याद हो जाएंगे। और रही बात बचे हुए 25% फैक्ट की, तो जब आप इसको एक या दो बार रिवाइज कर लेंगे तो वह भी पूरे के पूरे याद हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों ये पार्ट नंबर 6 है, इसके पहले हमने 5 पार्ट कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। तो पहले इसका पहला फैक्ट है कि राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी राज्य शब्द का सर्वोत्तम परिभाषा क्या बन सकती है, तो वह है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ओके, नेक्स्ट है कि ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वह तत्व है संप्रभुता, सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संप्रभुता के संबंध में सही कथन है। तो कथन क्या सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह है संसदात्मक शासन प्रणाली भारत में। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी, जो कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में। ओके, नेक्स्ट है अपना कि भारतीय संविधान की विशेषता है कि क्या विशेषता है, संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता नहीं है तो क्या है कि वह अध्यक्षात्मक सरकार इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ओके, और भारत में जो है संसदीय सरकार ही है। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या कि भारत में न्याय के पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में नहीं है। नेक्स्ट है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है। क्यों भिन्न, तो अभी हमने बताया कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद की किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर न्याय पुनर्विलोकन की प्रणाली उपलब्ध है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रपति पद्धति सरकार में से भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो वह ये सही नहीं है कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, यह सही नहीं है भारत में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना कि संसदीय स्वरूप के शासन का मुख्य लाभ यह है कि क्या लाभ है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। कौन कौन से हैं, तो वह मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त
रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो किस में निहित होती है? वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो कौन कौन से उनके मूलभूत लक्षण हैं? अगर हम उनकी बात करें तो उनमें से है, जैसे पहला है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकेंड है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और फोर्थ है सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि सही कथन है। तो इसमें जो सही कथन है वो देखते हैं, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये सभी सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? तो एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है भारत के संविधान से। नेक्स्ट है सुशासन की विशेषता नहीं है। तो सुशासन की विशेषता क्या नहीं है? लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो कौन करता है? तो यह करता है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यही उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह व्याख्या करता है किसकी? तो यह व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य की। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का दर्शन है। दर्शन क्या है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो क्या दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। भारतीय समाज का दर्शन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह जनता है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। और इसमें जो बताना है सही कथन था तो वह था भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान परिसंघीय भी निर्धारित होता है। तो कैसे निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान है तो क्या है? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। नेक्स्ट है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। तो किस बात का? तो वह न्यायिक समीक्षा का, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का। ओके, नेक्स्ट है कि विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा किसको? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता और स्वतंत्र एवं नागरिक अधिकारों को। ओके, नेक्स्ट है कि कथन और कारण है इसमें कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो सही है। और कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यह सही है। ये दोनों तो सही हैं, लेकिन जो कारण है ना वह कथन की व्याख्या नहीं करता है सही से। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं लोग। अगला है हमारा कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14, 28, 32 और 22 में से उल्लंघन करता है। यानी किसका उल्लंघन करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। संघीय लक्षण क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं? जैसे एकहरी नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति,
और राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध, ये भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। ओके, नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। तो इसमें क्या अंतर्निहित है? इसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ओके, आगे चलते हम लोग। अगला है हमारा कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो इसमें जो संघीय व्यवस्था से सही कथन है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। नेक्स्ट है कि कथन और कारण है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ओके, सही है। और कारण है उसमें भारत का अपना एक संविधान है, तो कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है या विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी है? तो यह है कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट है कि कथन और कारण है इसमें। तो कथन है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, तो ये तो सही है। कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो कारण भी सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है कि कथन, अगला भी कथन और कारण है। कथन है इसमें कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, यह सही है। और कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो कारण भी सही है। और जो कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट है कि अगला भी कथन और कारण है। अगला कथन है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो फ्रेंड्स ये तो सही है। और कारण है इसका कि भारत में एक संघीय राज्य नहीं है, तो एक गलत है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा कथन है, कथन और कारण है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है कथन। और कारण है इसका कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो कारण भी सही है। और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट है कथन और कारण कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो फ्रेंड्स ये तो सही है। और कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो कारण भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका कथन और जो कारण है जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ओके, और दोनों सही भी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है। जो कारण है वह यह है कि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है अगला है कि कथन और कारण है। कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं। और कारण है, जो कथन है वो तो सही है। कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं, तो कारण भी सही है। यानी कि इसका कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। इसमें हमारा अगला पॉइंट है कथन और कारण से ही है कि कथन है हमारा कि भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, तो फ्रेंड्स कथन तो सही है। कारण है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, तो कारण भी सही है। और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी नहीं करता है कारण। ओके,
कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान क्या है? प्रकृति में तो संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक है। ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ राज्य पद्धति संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। ओके। नेक्स्ट है कि कथन और कारण है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो फ्रेंड्स ये तो सही है। और कारण है इसका कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो कारण भी सही है और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो किसने कहा था? तो ये कहा है जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, कहा था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था केसी व्हीलर ने। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है। ये किसने कहा था? तो ये इसको भी केसी व्हीलर ने ही कहा था। नेक्स्ट है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बी.आर. अम्बेडकर जी का। ओके। नेक्स्ट अपना कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। ओके। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार वह है क्या है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और तो वह क्या है? तो वह है संवैधानिक सरकार है। नेक्स्ट है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है तो क्या है? सीमित सरकार है। ओके। नेक्स्ट है कि संवैधानिक सरकार का आशय है। तो आशय क्या है? कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। नेक्स्ट है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया। तो किसने किया? तो यह किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। ओके। नेक्स्ट है मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। तो किसने किया था? तो यह किया था हर्बर्ट साइमन ने। ओके। नेक्स्ट है विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है, यह कहा था फ्रेड डब्ल्यू रिंगसन ने। ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। तो व्याख्या क्या है? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ओके। नेक्स्ट है अपना कि समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ओके फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है अपना कि राष्ट्रीय प्रतीक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, आगे भी इसी तरीके से सभी टॉपिक्स को कवर करवाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे की पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, और उन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको पूरी की पूरी हमने प्लेलिस्ट बना दी है वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि हमको भी वीडियो बनाने का मौका मिल सके और मोटिवेशन मिल सके। हाँ चलो ठीक है, लोग देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।